आरण्यकांड 50 सर्गः 50वां अध्याय। जटायु का रावण को सीता हरण के दुष्कर्म से निवृत्त होने के लिए समझाना और अंत में युद्ध के लिए ललकारना। जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता की वह करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आंखें खोलकर उन्होंने विदेह नंदिनी सीता तथा रावण को देखा। पक्षियों में श्रेष्ठ श्री राम, जटायु का शरीर पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे ही बैठे रावण को लक्ष्य करके यह शुभ वचन बोले। दशमुख रावण, मैं प्राचीन सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञा और महाबलवान गृधराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। भैया, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्विनी धर्मपत्नी हैं। इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम हर कर ले जाना चाहते हो। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराया स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है। महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होने वाली है, उसे अपने आप से दूर हटा दो। धीर बुद्धिमान वह कर्म न करे जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। जैसे पराये पुरुषों के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों के स्त्रियों को भी रक्षा करनी चाहिए। पुलस्त्य कुलनंदन, जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म, अर्थ अथवा काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। अतः राजा को अनुचित या अशास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है। अतः धर्म, सदाचार अथवा पाप उनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही है। राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया। जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्टात्माओं के घर में दीर्घकाल के बाद भी पुण्य का आवास नहीं होता। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो। यदि पहले शूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खर का अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम्हें ठीक ठीक बताओ कि इसमें श्री राम का क्या अपराध है, जिससे तुम इन जगदीश्वर की पत्नी को हर लेना चाहते हो। रावण, अब शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डाले। जैसे इंद्र का वज्र वृत्रासुर का विनाश कर डाला था, उसी प्रकार श्री राम की रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी। तुमने अपने कपड़े में विषधर सर्प को बांध लिया है, फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गले में मृत्यु की फांसी डाल दी है, फिर भी यह तुम्हें सूझ नहीं रहा है। सौम्य, पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जो इसे शीतल न कर दे, और वही अन्न भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए, रोग न पैदा करे। जो कार्य करने से न तो धर्म होता है, न कीर्ति बढ़ती है और न अक्षय यश प्राप्त होता है, उल्टे शरीर को खेद हो रहा है, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा। रावण, बाप दादाओं से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नवयुवक हो। मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं है, किंतु तुम्हारे पास धनुष, कवच, बाण तथा रथ सब कुछ है। फिर भी तुम सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकोगी। मेरे देखते देखते तुम विदेह नंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे कोई न्याय संगत हेतुओं से सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुति को अपनी युक्तियों के बल पर पलटा नहीं जा सकता। रावण, यदि शूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ। फिर जैसे पहले खर मारा गया था, उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्यों और दानवों का वध किया है, वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्ध भूमि में विनाश करेंगे। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ। वे दोनों राजकुमार बहुत दूर चले गए हैं।
नीच, यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊँ तो तुम उन दोनों से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे, आंखों से ओझल हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। कमल के समान नेत्रों वाली ये शुभ लक्षणा सीता श्री रामचंद्र जी की प्यारी पटरानी है। इन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जाने पाओगे। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल 2 रुक जाओ, फिर देखो जैसे डंठले से फल है इसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिराए देता हूँ। निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूंगा, तुम्हें भली भांति भेंट पूजा दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। 51 सर्ग 51वां अध्याय जटायु तथा रावण का घोर युद्ध तथा रावण के द्वारा जटायु का वध। जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमर्ष में भरकर उन पक्षीराज की ओर दौड़ा। उस समय उसके कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झलमला रहे थे। उस महासमर में उन दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाश में वायु से उड़ाए गए 2 मेघखंड आपस में टकरा गए हों। उस समय गृध्र और राक्षस में वह बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो 2 पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए हों। रावण ने महाबली गृधराज जटायु पर नालिक, नाराच तथा तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। पक्षीराज गृध्र जातीय जटायु ने युद्ध में रावण के उन बाण समूहों तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही उन महाबली पक्षी शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। तब दशग्रीव ने क्रोध में भरकर अपने शत्रुओं को मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए, जो कालदंड के समान भयंकर थे। महापराक्रमी रावण ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए उन सीधे जाने वाले तीखे पैने और भयंकर बाणों द्वारा जिनके मुख पर शल्य कांटे लगे हुए थे, गृधराज को क्षत विक्षत कर दिया। जटायु ने देखा जनकनंदिनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी है और नेत्रों से आंसू बहा रही है। उन्हें देखकर गृधराज अपने शरीर में लगते हुए उन बाणों की परवाह न करके सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु पोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। फिर तो रावण क्रोध से भर गया और दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसने सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय उस युद्ध स्थल में गृधराज के चारों ओर बाणों का जाल सा तन गया। वे उस समय घोंसले में बैठे हुए पक्षी के समान प्रतीत होने लगे। तब महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही उन बाणों को उड़ा दिया और पंजों की मार से पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षीराज ने उसे भी पंखों से ही मारकर छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने समरांगण में पिशाच के से मुख वाले उन वेगशाली गधों को भी, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे हुए थे, मार डाला। तदनंतर अग्नि की भांति दीप्तिमान मणिमय सोपान से विचित्र अंगों वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उसके त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़फोड़ डाला। इसके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र और चांवर की भी उन्हें धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही वेगपूर्वक मार गिराया। फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए और सारथी भी काल के गाल में चला गया, तब रावण सीता को गोद में लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने से रावण को धरती पर पड़ा देख सब प्राणी साधु साधु कहकर गृधराज की प्रशंसा करने लगे। वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। जनक किशोरी को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नतापूर्वक जाने लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए थे, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। उसे जाते देख महातेजस्वी गृधराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़ा और उसे रोककर इस प्रकार बोला, मंद बुद्धि रावण, जिनके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है, उन श्री राम की इन धर्मपत्नी सीता को तुम अवश्य राक्षसों के वध के लिए ही लिए जा रहे हो। जैसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा हो, उसी प्रकार तुम मित्र, बंधु, मंत्री, सेना तथा परिवार सहित यह विषपान कर रहे हो।
अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। तुम कालपाश में बंद गए हो, कहाँ जाकर उससे छुटकारा पाओगे। जैसे जल में उत्पन्न होने वाला मत्स्य मांस युक्त बंसी को अपने वध के लिए ही निगल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मृत्यु के लिए ही सीता का अपहरण कर रहे हो। रावण कुकुत्स कुलभूषण रघुकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धर्ष वीर है। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए इस अपमानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर और डरपोक हो। तुमने जैसा लोक निंदित कर्म किया है यह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसा मार्ग का आश्रय नहीं लेते। रावण, यदि शूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहरो और मुझसे युद्ध करो, फिर तो तुम भी उसी प्रकार मरकर पृथ्वी पर सो जाओगे जैसे तुम्हारा भाई खर सोया था। विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने भी अपने विनाश के लिए वैसे ही अधर्मपूर्ण कर्म को अपनाया है। जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप के फल से संबंध होता है, उस कर्म को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र तथा भगवान स्वयंभू ब्रह्मा भी वैसा कर्म नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश के छेद कर रहा हो। नख, पंख और चोंच ये ही जटायु के हथियार थे। वे नखों से खरोचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। इस प्रकार जब गृधराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया तब राक्षस रावण कांप उठा। क्रोध के मारे उसके ओठ फड़कने लगे। उस समय क्रोध से भरे रावण ने विदेह नंदिनी सीता को बाई गोद में करके अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर तमाचे का प्रहार किया, परंतु उस वार को बचाकर शत्रुदमन गृधराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की 10 बाई भुजाओं को उखाड़ दिया। उन बाहों के कट जाने पर बांबी से प्रकट होने वाले विष की ज्वाला मालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गई। तब पराक्रमी दशनान ने सीता को तो छोड़ दिया और गृधराज को क्रोधपूर्वक मुक्कों और लातों से मारना आरंभ किया। उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षसराज रावण और पक्षीराज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तदनंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर तथा पार्श्व भाग काट डाले। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर महागृध जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे थोड़ी ही देर के मेहमान थे। अपने बांधव के समान जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल हो उनकी ओर दौड़ी। जटायु के शरीर की कांति नीले मेघ के समान काली थी, उनकी छाती का रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे, तो भी उस समय बूझे हुए दावानल के समान पृथ्वी पर पड़ गए। लंकापति रावण ने उन्हें इस अवस्था में देखा। तदनंतर रावण के वेग से रौंदे जाकर धराशायी हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदिनी सीता पुनः उस समय वहां रोने लगी। माल्यवान पर्वत 2 माने गए हैं यहाँ पे। एक तो दंडकारण्य में किष्किंधा के समीप और दूसरा मेरु पर्वत के निकट बताया गया है। ये दोनों पर्वत परस्पर इतने दूर है कि इनमें संघर्ष की कोई संभावना नहीं हो सकती, इसलिए सपक्ष पंखधारी विशेषण दिया गया है। पंख वाले पर्वत कदाचित उड़कर एक दूसरे के समीप पहुंच सकते हैं। त्रिवेणी रथ का वह अंग है। त्रिवेणी जो है रथ का वह अंग है जो जुए को धारण करता है। इसका पर्याय है ओके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्यकांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। द्विपंचाशः सर्ग रावण द्वारा सीता का अपहरण। रावण के द्वारा मारे गए गृधराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मनुष्यों को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण स्वप्न पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभ अशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। कुकुत्स कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। हा राम,
मेरा कैसा अभाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे, वे पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यो कहकर अत्यंत भयभीत हुई सुंदरी सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सके। उनके पुष्पहार और आभूषण मसलकर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थी। उसी अवस्था में राक्षसराज रावण उन विदेह कुमार सीता की ओर दौड़ा। वे लिपटती हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ छुड़ाओ। इतने ही में वह निशाच राज उनके पास जा पहुंचा। वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केश पकड़ लिए। सीता का उस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित तथा अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। वहाँ वायु की गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विदेह नंदिनी का वह राक्षस के द्वारा केशाकर्षणा रूप अपमान देखकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। सीता के केशों का खींचा जाना देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। बेचारी सीता हा राम कहकर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। तपाए हुए सोने के आभूषणों से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वत से प्रकट हुई विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। उनके फहराते हुए पत्नी पीले वस्त्र से उपलक्षित रावण दावानल से उद्भासित होने वाली पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा। उन परम कल्याणी विदेह कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे, उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। आकाश में उड़ता हुआ उनका सुवर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीताम्बर संध्या काल में सूर्य की किरणों से रंगे हुए ताम्र वर्ण के मेघखंड की भांति शोभा पाता था। आकाश में रावण के अंग में स्थित सीता का निर्मल मुख श्री राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता था। सुंदर ललाट और मनोहर केशों से युक्त कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान चेचक आदि के दाग से रहित श्वेत निर्मल और दीप्तिमान दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से शोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा का भेदन करके चंद्रमा उदित हुआ हो। चंद्रमा के समान प्यारी दिखाई देने वाली सीता का वह सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ था। उसके अश्रु पोंछ दिए गए थे। उसकी सुगढ़ नासिका तथा तांबे जैसे लाल लाल मनोहर होठ थे। आकाश में वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षस राज के वेग पूर्वक चलने से उसमें कंपन हो रहा था। इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत होता था। मिथिलेश कुमारी सीता का श्री अंग सुवर्ण के समान दीप्तिमान था और राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में वे ऐसी जान पड़ती थी मानो काले हाथी को सोने की करधनी पहना दी गई हो। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए रावण की पीठ पर वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे माला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही थी। विदेह नंदिनी के आभूषणों के झनकार से राक्षस राज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। हर कर ले जाई जाती हुई सीता के सिर से उनके केशों में गुंते हुए फूल बिखर कर सब और पृथ्वी पर गिर रहे थे। चारों ओर होने वाली वह फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशानन पर ही आकर पड़ती थी। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वह फूलों की धारा गिरती थी उस समय ऊंचे मेरु पर्वत पर उतरने वाली निर्मल नक्षत्रा माला की भांति शोभा पाती थी। विदेह नंदिनी का रत्न जटित नुपुर उनके एक चरण से खिसक कर विद्युन मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृक्षों के नुतल पल्लवों के समान किंचित अरुण वर्ण वाली सीता उस काले कलुटे राक्षस राज को उसी प्रकार सुशोभित कर रही थी जैसे हाथी को कसने वाला सुनहरा रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता है हो।
आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय ले हर ले गया। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वे उस समय खन खन की आवाज करके हुए एक एक करके गिरने लगे, मानो आकाश से ताराएं टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रहे हों। उन विदेह नंदिनी सीता के स्तनों के बीच से खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार गगन मंडल पे उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झकोरों से हिलते हुए वृक्ष पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरों को हिला हिला कर संकेत करते हुए सीता से कह रहे हैं कि तुम भयभीत मत हो, भयभीत मत हो। जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर जीव भयभीत हो गए थे, वे पुष्करणियां उत्साहहीन हुए मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही थी। उस सीताहरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह, व्याघ्र, मृग और पक्षी सब ओर से सीता की परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। जब सीता हरी जाने लगी उस समय वहां के पर्वत झरनों के रूप में अश्रु बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जो जो से चित्कार कर रहे थे। सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए, उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई तथा उनका मंडल पीला पड़ गया। हाय हाय, जब श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी विदेह नंदिनी सीता को रावण हर कर ले जा रहा है, जब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहा है, सरलता और दया का भी सर्वथा लोप हो गया है। इस प्रकार वहां झुंड के झुंड एकत्र हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भयभीत हो दीन मुख से रो रहे थे। श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसे भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपनी विलक्षण आंखों से बारंबार देख देख कर भय के मारे वन देवताओं के अंग भी थर्र थर्र कांपने लगे। विदेह नंदिनी मधुर स्वर में हा राम हा लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केश खुलकर जब सब ओर फैले गए थे और ललाट की बेंदी मिट गई थी, वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। उस समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता जो अपने बंधुओं से बिछुड़ गई थी, दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर भय के भार से व्यथित हो उठी। उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। 53 सर्ग है सीता का रावण को धिक्कारना। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुखमग्न हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। वे बहुत बड़े भय में पड़ गई थी। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली, ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जाता है? दुष्टात्मन, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर लेने जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मृग रूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। मेरे ससुर के सखा वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया। नीच राक्षस, अवश्य तुझमें बड़ा भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिराता है। तूने अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। ओ नीच, जहाँ कोई रक्षक न होने से स्थान पर जाकर पराई स्त्री के अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है? तू तो अपने को बड़ा शूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे। तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताव से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। कुल में कलंक लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। उन दोनों राजकुमारों के दृष्टिपथ में आ जाने पर तू सेना के साथ हो तो भी 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता।
जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तुम मेरे पति और उनके भाई दोनों के बाणों का स्पर्श किसी तरह सह नहीं सकता। रावण, यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़ आएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नीच, तू जिस संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा। मैं अपने देवोपम पति का दर्शन न पाने पर शत्रु के अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को नहीं धारण कर सकूंगी। निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्राय सभी मरणासन मनुष्यों को पथ्य हितकारक सलाह या भोजन नहीं रुचता है। निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है, इससे इस भय के स्थान पर भी तू निर्भय बना हुआ है। रावण, अवश्य ही तू स्वर्ण में वृक्षों को देख रहा है, रक्त का स्रोत बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है, भयानक भयानक असी पत्र वन को भी देखना चाहता है, तथा जिसमें तपाए हुए स्वर्ण के समान फूल तथा श्रेष्ठ वैदूर्य मणि नीलम के समान पत्ते हैं और जिसमें लोह के कांटे चुने गए हैं, उस तीखी शाल मल्लिका भी अब तू शीघ्र ही दर्शन करेगा। निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण, तो अटल कालपाश में बन गया हो। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाकर शांति पा सकेगा? जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला, वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तुझ जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल के गाल में भेज देंगे? रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेह राजकुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत से कठोर वचन सुनाकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप पूर्वक बहुत सी करुणाजनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करते हुए तरुणी भामिनी राजकुमारी सीता को वह पापी निशाचर हर ले गया। उस समय अधिक बोझ के कारण उसका शरीर कांप रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्यकांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। चतुष्पंचाशः सर्गः 54वां अध्याय। सीता का 5 वानरों के बीच अपने भूषण और वस्त्र को गिराना, रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतःपुर में रखना तथा जनस्थान में 8 राक्षसों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजना। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को वह न जान सका। वे भूरी आंखों वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर से विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता की ओर एकटक नेत्र से देखने लगे। राक्षसराज रावण पंपा सरोवर को लांघकर रोते हुई मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपनी मृत्यु को ही हर कर लिए जा रहा था। उसने वैदेही के रूप में तीखे दाढ़ वाली महाविशैली नागिन को ही अपनी गोद में उठा रखा था। वह धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेकानेक वनों, नदियों, पर्वतों और सरोवरों को तुरंत लांघ गया। उसने तीमी नामक मत्स्यों और नाकों के निवास स्थान एवं वरुण के अक्षय गृह समुद्र को भी, जो समस्त नदियों का आश्रय है, पार कर लिया। विदय नंदिनी जगन्माता जानकी का अपहरण होते समय वरुणालय समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। उससे उसकी उठती हुई लहरें शांत हो गई। उसके भीतर रहने वाली
मछलियों और बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। उस समय आकाश में विचरने वाले चारण यूं बोले, अब दशग्रीव रावण का यह अंतकाल निकट आ पहुंचा है। तथा सिद्धों ने भी यही बात दोहराई। सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। वहां पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने अपने अंतपुर में प्रवेश किया। कजरारे नेत्र प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतपुर में रख दिया, मानो मयासुर ने मूर्तिमाती असुरी माया को वहां स्थापित कर दिया हो। इसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचिनी को बुलाकर कहा, तुम सब सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या इनसे मिलने न पाए। उन्हें मोती, मणि, स्वर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए। इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। तुम लोगों में से जो कोई भी जानकर या बिना जाने वैदेह कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात कहेगी, मैं समझूंगा उसे अपनी जीवन प्यारा नहीं है। राक्षसियों को वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षसराज अब आगे क्या करना चाहिए, यह सोचता हुआ अंतपुर से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महापराक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला। उनसे मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महापराक्रमी रावण ने उसके बल और वीर्य की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, वीरो, तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लेकर शीघ्र ही जनस्थान को, जहाँ पहले खर्ज रहता था, वहां जाओ। वह स्थान इस समय उजाड़ पड़ा है। वहां के सभी राक्षस मार डाले गए हैं। उस सूने जनस्थान में तुम लोग अपने ही बल पौरुष का भरोसा करके भय को दूर हटाकर रहो। मैंने वहां बहुत बड़ी सेना के साथ महापराक्रमी खर और दूषण को बसा रखा था, किंतु वे सब के सब युद्ध में राम के बाणों से मारे गए। इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वह धैर्य की सीमा से ऊपर उठकर बढ़ने लगा है। इसलिए राम के साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर वैर बन गया है। मैं अपने महान शत्रु से इस वैर का बदला लेना चाहता हूँ। इस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से सो नहीं सकूंगा। राम ने खर और दूषण का वध किया है, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मैं राम का वध करके शांति पा सकूंगा। जनस्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो और वे कब क्या कर रहे हैं इसका ठीक ठीक पता लगाते रहो, और जो कुछ पता हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो। तुम सभी निशाचर सावधानी के साथ वहां जाना और राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। मुझे अनेक बार युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों के बल का परिचय मिल चुका है, इसलिए इस जनस्थान में मैंने तुम्ही लोगों को रखने का निश्चय किया है। रावण की यह महान प्रयोजन से भरी हुई प्रिय बातें सुनकर वे 8 राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य हो एक साथ ही लंका को छोड़कर जनस्थान की ओर प्रसिद्ध हो गए। तदनंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन्हें राक्षसियों को देख रेख में सौंपकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी वैर ठानकर वह राक्षस मोहवश आनंद मानने लगा। रामायण तिलक नामक व्याख्या के विद्वान लेखक ने यह बताया है कि यहाँ जो सीता की माया से उपमा दी गई है, उसके द्वारा यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि मायामयी सीता ही लंका में आई थी। मुख्य सीता तो अग्नि में प्रविष्ट हो चुकी थी, इसलिए रावण इन्हें ला सका। माया रूपिणी होने के कारण ही रावण को इनके स्वरूप का ज्ञान न हो सका। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्यकांड के 54वां सर्ग पूरा हुआ। 55 सर्ग 55वां अध्याय रावण का सीता को अपने अंतःपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जाने के लिए समझाना। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जनस्थान में जाने की आज्ञा दे रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृत्य माना। वह विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था, अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतपुर में प्रवेश किया। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसियों के बीच बैठकर दुख में डूबी हुई है।
उनके मुख पर अश्रुओं की धारा बह रही है और वे शोक के दुस्सह भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन हो, वायु के वेग से आक्रांत हो, समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती है। मृगों के युद्ध से बिछुड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हरिणी के समान दिखाई देती हैं। शोकवश दीन और विवश हो नीचे मुंह के बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। वह ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिलों मकानों से भरा हुआ था। उसमें सहस्त्रों स्त्रियां निवास करती थी। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहाँ कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न उस अंतपुर की शोभा बढ़ाते थे। उसमें बहुत से मनोहर खंभे लगे थे और जो हाथी दांत, पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और वैदूर्य मणि नीलम से जटित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। उस महल में दिव्य दुंदुभियों का मधुर घोष होता रहता था। उस अंतपुर को तपाए हुए स्वर्ण के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। वह हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियां थी जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। सोने की जालियों से ढकी हुई प्रासाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थी। उस महल में जो भूभाग फर्श थे वे सुर्खी चुना के पक्के बनाए गए थे और उनमें मणियां जड़ी गई थी जिससे वे सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। दशग्रीव ने अपने महल की वे सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाई। रावण ने बहुत सी बावड़ियां और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियां भी सीता को दिखाई। सीता वह सब देखकर शोक में डूब गई। वह पापात्मा निशाचर विदेह नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला, सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस है। मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। यह संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म वाले इन सभी राक्षसों का मैं ही स्वामी हूं। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। विशाल लोचने, मेरा यह सारा राज्य और जीवन तुम पर ही अवलंबित है, अथवा यह सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। सीते, मेरा अंतपुर मेरी बहुत सी सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ है। तुम इन सबकी स्वामिनी बनो प्रिय, मेरी भार्या बन जाओ। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इससे विपरीत विचार को मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे अंगीकार करो, मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों तथा ऋषियों में भी मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मेरी समानता कर सके। राम तो राज्य से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी? सीते, मुझको ही अपनाओ, मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। भीरू, जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमन करो। वरानने, सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को रस्सियों में नहीं बांधा जा सकता, अथवा प्रज्वलित अग्नि की निर्मल ज्वालाओं को हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। शोभने, मैं तीनों लोक में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहाँ से ले जा सके। लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस, देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। स्नान के जल से आर्द्र अथवा लंका के राज्य पर अपना अभिषेक कराकर इसके जल से आर्द्र होकर संतुष्ट हो तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुम्हारा पहले का जो दुष्कर्म था वह वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका फल यहाँ भोगो। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो।
सुंदर कटिप्रदेश वाली सुंदरी, वह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाली पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का था। उसे मैंने बलपूर्वक जीता है। यह अत्यंत रमणीय, विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला है। सीते, तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो। वरारोहे सुमुखी, तुम्हारा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। जब रावण ऐसी बातें कहने लगा, तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। सीता शोक से अस्वस्थ सी हो रही थी, चिंता से उनकी कांति नष्ट सी हो गई थी और वे भगवान राम का ध्यान करने लगी थी। उस अवस्था में उनसे वह वीर निशाचर रावण इस प्रकार बोला, विदेहनंदिनी, अपने पति के त्याग और पर पुरुष के अंगीकार से जो धर्म लोप की आशंका होती है, उसके कारण तुम्हें यह लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा, यह आर्ष धर्मशास्त्र द्वारा समर्थित है। तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणों पर मैं अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो। मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। मैंने कामाग्नि से संतप्त होकर ये बातें कही हैं। ये शून्य निष्फल न हो, ऐसी कृपा करो, क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि यह अब मेरे अधीन हो गई। ऐसा कहकर रावण देवी सीता को धोखा देना चाहता है। वास्तव में ऐसे पापपूर्ण कृत्यों का समर्थन धर्मशास्त्रों में कहीं नहीं है। कुमारी कन्या का बलपूर्वक अपहरण शास्त्रों में राक्षस विवाह कहा गया है, किंतु वह भी निंद्य ही माना गया है। यहाँ तो वह भी नहीं है। विवाहिता सती साध्वी का अपहरण घोर पाप माना गया है। इसी पाप से सोने की लंका मिट्टी में मिल गई और रावण दल बल कुल परिवार सहित नष्ट हो गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्यकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। षट्पंचाशः सर्गः 56वां अध्याय सीता का श्री राम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावण को फटकारना तथा रावण की आज्ञा से राक्षसियों की उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर भयभीत करना। रावण के ऐसा कहने पर शोक से कष्ट पाती हुई विदेह राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ओट करके उस निशाचर से निर्भय होकर बोली, महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वे अपनी सत्य प्रतिज्ञाता के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं, वे भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान हैं। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे। यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्धस्थल में ही मारा जाकर सदा के लिए सो जाता। तूने तो इन घोर रूपधारी महाबली राक्षसों की चर्चा की है। श्री राम के पास जाते ही इन सब का विष उतर जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष प्रभाव से रहित हो जाते हैं, जैसे बढ़ती हुई गंगा की लहरें अपने कगारों को काट गिराती हैं, उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए स्वर्ण भूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। रावण, तू असुरों अथवा देवताओं से यदि अवध है तो संभव है वे तुझे न मार सके, किंतु भगवान श्री राम के साथ यह महान वैर ठान कर तू किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा। श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं। वे तेरे शेष जीवन का अंत कर डालेंगे। यूप में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। राक्षस, यदि श्री रामचंद्र जी अपनी रोष भरी दृष्टि से तुझे देख ले तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। जो चंद्रमा को आकाश में पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, अथवा जो समुद्रों को भी सुखा सकते हैं, वे भगवान श्री राम यहाँ पहुँचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए, तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई, तेरे बल और इंद्रियों का नाश हो गया तथा तेरे ही पाप के कारण तेरी यह लंका भी
अब विधवा हो जाएगी। तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझसे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने ही पराक्रम का भरोसा करके तूने दंडकारण्य में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। अपने ही पराक्रम का भरोसा करते सूने दंडकारण्य में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल, पराक्रम, घमंड तथा ऐसे उच्छृंखल आचरण को भी निकाल बाहर करेंगे। जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है, उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगता है। अधम निशाचर, मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुंचा है। तेरे अपने लिए, सारे राक्षसों के लिए तथा इस अंतपुर के लिए भी विनाश की घड़ी निकट आ गई है। यज्ञशाला के बीच की वेदी पर द्विजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र की गई होती है तथा जिसे स्त्रुवा आदि यज्ञ पात्र सुशोभित करते हैं, चांडाल अपना पैर नहीं रख सकता। उसी प्रकार मैं नित्य धर्मपरायण भगवान श्री राम की धर्मपत्नी हूँ तथा दृढ़तापूर्वक पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ, अतः यज्ञ वेदी के समान हूँ। और राक्षसाधम, तू महापापी है अतः चांडाल के तुल्य है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। जो सदा कमल के समूह में राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है, वह हंसी तृणों में रहने वाली जलकाक की ओर कैसे दृष्टिपात करेगी। राक्षस, तू इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल। मैं स्वयं ही इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाले कोई कार्य नहीं कर सकती। रावण से क्रोधपूर्वक यह अत्यंत कठोर वचन कहकर विदेह कुमारी जानकी चुप हो गई। वे वहां फिर कुछ नहीं बोली। सीता का यह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उनसे भय दिखाने वाली बात कही। मनोहर हास्य वाली भामिनी, मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सीता से ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला रावण कुपित हो राक्षसियों से इस प्रकार बोला। अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तथा रक्त मांस का आहार करने वाली राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र ही इस सीता का अहंकार दूर करो। रावण के इतना कहते ही वे भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्षसियां हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। तब राजा रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ सा 2-4 पग चलकर उन भयानक राक्षसों से बोला, निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहां गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। वहां पहले तो भयंकर गर्जन तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की हथिनी की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग वश में लाने की चेष्टा करना। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियां मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में चली गई। वह वाटिका समस्त कामनाओं को फल रूप में प्रदान करने वाली कल्प वृक्षों के तथा भांति भांति के फल फूल वाली दूसरे वृक्षों से भी भरी थी तथा हर समय मदमत्त कर रहने वाली पक्षी उत्तम निवास करते थे। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी का अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षसियों के वश में पड़कर उनकी दशा बाघिनों के बीच घिरी हुई हरिणे के समान हो गई थी। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मृगी के समान भयभीत हो क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी। विकराल रूप और नेत्र वाली राक्षसियों की अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वहां शांति नहीं मिली। वे भय और शोक से पीड़ित हो प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्यकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। प्रक्षिप्तः सर्गः। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का निद्रा सहित लंका में जाकर
सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना। तो ये सर्ग प्रक्षिप्त है, छिपाया गया है, मतलब छन्न है, मतलब प्रकट नहीं है वैसे ये। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोकों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली है। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई है और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती है। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय अत्यंत दुर्लभ हो गई है। प्राण यात्रा भोजन नहीं करती हैं, अतः ऐसी दशा में निसंदेह वह अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह निद्रा में डाल दिया। इसी बीच में सहस्त्र नेत्रधारी शचीपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा ऋषि रघुनाथ जी की सहायता करूँगा, अतः आप शोक न करें। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। शुभ है, मैंने ही यहाँ इन राक्षसियों को अपनी माया से मोहित किया है। विदेह नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही यह हविष्यान्न लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। शुभ है रंभोरु, यदि मेरे हाथ से इस हविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्ष तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज के ऐसा कहने पर शंकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचिपति देवराज इंद्र ही यहाँ पधारे हैं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीता की यह बात सुनकर सचिपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठों में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुम्हलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे श्वशुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक है, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनात है। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पायस स्वरूप हविष्य दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले ही उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्तिभाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हविष्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई।
तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चल गए। तो ये जो प्रक्षिप्त सर्ग है, यह सर्ग प्रसंग के अनुकूल और उत्तम है। कुछ प्रतियों में यह सानुवाद प्रकाशित भी है, परंतु इस पर तिलक आदि संस्कृत टीकाएं नहीं उपलब्ध होती, इसलिए कुछ लोगों ने इसे प्रक्षिप्त माना है। उपयोगी होने के कारण इसे भी यहाँ सानुवाद प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में प्रक्षिप्त सर्ग पूरा हुआ। सप्तपंचाशः सर्ग, 57वां अध्याय। श्री राम का लौटना, मार्ग में अपशकुन देखकर चिंतित होना तथा लक्ष्मण से मिलने पर उन्हें उल्हा न दे सीता पर संकट आने की आशंका करना। इधर मृग रूप से विचरते हुए इस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। वे सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतने ही में पीछे की ओर से एक सियारिन बड़े कठोर स्वर में चित्कार करने लगी। गिदड़ी के उस स्वर से श्री रामचंद्र जी के मन में कुछ शंका हुई। उसका स्वर बड़ा ही भयंकर था, रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन कहने लगे, यह सियारिन जैसी बोली बोल रही है, इससे तो मुझे पता हो रहा है कि कोई अशुभ घटना घटित हो गई है। क्या विदेह नंदिनी सीता कुशल से होगी? उन्हें राक्षस तो नहीं खा गए? मृग रूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो आर्त पुकार की थी, वह इसलिए कि शायद इसे लक्ष्मण सुन सके। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण वह स्वर सुनते ही सीता के ही भोजन भेजने पर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचने के लिए चल देंगे। राक्षस लोग तो सब के सब मिलकर सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से यह मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था, और मेरे बाणों से आहत होने पर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था कि हा लक्ष्मण, मैं मारा गया, इसमें भी उसका यही उद्देश्य छिपा था। वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम से अलग हो जाने पर क्या सीता सकुशल वहाँ रह सकेगी? जनस्थान में जो राक्षसों का संहार हुआ है, उसके कारण सारे राक्षस मुझसे वैर बांधे ही हुए हैं। आज बहुत से भयंकर अपशकुन भी दिखाई देते हैं। सियारिन की बोली सुनकर इस प्रकार चिंता करते हुए मन को वश में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले। मृग रूपधारी राक्षस के द्वारा अपने को आश्रम से दूर हटाने की घटना पर विचार करके श्री रघुनाथ जी शनित हृदय से जनस्थान को आए। उनका मन बहुत दुखी था, वे दीन हो रहे थे। उसी अवस्था में वन के मृग और पक्षी उन्हें बाएं रखते हुए वहां आए और भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे। उन महाभयंकर अपशकुनों को देखकर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लौटे। इतने ही में उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दे। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। थोड़ी ही देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से मिले। दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र जी से भेंट की। उस समय राक्षसों सेवित निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देख भाई श्री राम ने उनकी निंदा की। लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर रघुनंदन आर्त से हो गए और पहले कठोर तथा अंत में मधुर वाणी द्वारा इस प्रकार बोले, अहो सौम्य लक्ष्मण, यह तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। क्या वहाँ सीता सकुशल होगी? वीर, मुझे इस बातों में संदेह नहीं है कि वन में विचरने वाले राक्षसों ने जनक कुमारी सीता को या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या वे उन्हें खा गए होंगे, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। पुरुष सिंह लक्ष्मण, क्या हम लोग जीती जागती हुई जनक दुलारी सीता को पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे? महाबली लक्ष्मण, ये मृगों के झुंड दाहिनी ओर से आकर जैसा अमंगल सूचित कर रहे हैं, ये गीदड़ जिस तरह भैरव नाद कर रहे हैं तथा जलती सी प्रतीत होने वाली संपूर्ण दिशाओं में पक्षी जिस तरह की बोली बोल रहे हैं, इन सब से यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशल से हो। यह राक्षस मृग के समान रूप धारण करके मुझे लुभाकर दूर चला आया था। महान परिश्रम करके जब मैंने इसे किसी तरह मारा, तब यह मरते ही राक्षस हो गया। लक्ष्मण, अतः मेरा मन अत्यंत दीन और अप्रसन्न हो रहा है। मेरी बाई आंख फड़क रही है। इससे जान पड़ता है कि निसंदेह आश्रम पर सीता नहीं है, उसे कोई हर ले गया। वह मारी गई अथवा किसी राक्षस के साथ मार्ग में होगी।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्यकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ।